साथियों नमस्कार। आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्षी एकता के पक्षधर हैं। वो विपक्ष की अगुवाई के लिए कदापि लालायित नहीं है। उनका मात्र इतना कहना है कि आज भारत की जनता मोदी सरकार के जुल्मों का शिकार हो रही है। भाजपा की इस तानाशाह सरकार के खिलाफ यदि आज हम खड़े नहीं हुए तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। हम सब मिलकर एक ताकत बन सकते हैं। मोदी सरकार यदि 37% वोट हासिल कर सरकार बना सकती है तो हम 63% वोट हासिल करने वाले सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर मोदी सरकार के गलत फैसलों पर लगाम कस सकते हैं। आज विपक्ष की शुरुआती कोशिशों से ही संघ और भाजपा के अंदर खाने बेचैनी बढ़ गई है। देश में पहले भी एकजुट विपक्ष सरकारें बनाने में कामयाब रहा है। संघ की अकुलाहट स्वाभाविक है। इस बदले परिदृश्य की अगर बात करें तो हाल के दिनों में बनी महाराष्ट्र सरकार, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तिकड़ी ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बंगाल में हुआ खेला भी याद होगा। हालिया राजनीति में घटित इन घटनाओं से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि साहस, हौसला और एकता के साथ बीजेपी और संघ को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। इस धर्म युद्ध में हम सबको सहभागिता निभानी होगी। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। चीन सीमा पर उठापटक कर रहा है। खजाने की बात करें तो अर्थव्यवस्था रसातल पर चली गई है और अब जनता की आवाज भी दबाई जा रही है। लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों पर केंद्र अपना शिकंजा कस रहा है। खरीद फरोख्त कर, डरा धमकाकर तख्ता पलट किया जा रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार यदि नियत ठीक नहीं रखती तो जनता को कष्ट और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस को कमजोर बताना मोदी के प्रचार तंत्र को सूट करता है। गोदी मीडिया इसे में अपनी ताकत झोंक रही है। 2017 के बाद से मोदी के चेहरा भाजपा को करीब 10 राज्यों में हरा चुका है, पर दलाल पत्रकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की चर्चा कर देश में कांग्रेस की सशक्त मौजूदगी को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत पार्टी है। देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। जिन राज्यों में बीजेपी उठापटक कर सरकार बनाने में कामयाब भी हुई, वहां कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज को बुलंद कर रही है। कांग्रेस राहुल के कारण हार जाएगी, ये विचार मीडिया लाई। ये षड्यंत्र संघ ने रचा, बीजेपी ने अमल किया, विज्ञापन जारी किए और गोदी मीडिया अपने काम में लग गई। भारत के लोकतंत्र को मीडिया कमजोर कर रहा है, जो बंगाल के परिणाम आने तक यही दिखाता रहा कि बीजेपी 200 पार। जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। महत्वाकांक्षाओं और मंसूबों को संयमित रख विपक्षी एकता को मजबूत किया जा सकता है। कांग्रेस खुद बीजेपी से करीब 2 सैकड़ा सीटों पर सीधी लड़ाई लड़ेगी। 2024 तक एनडीए के घटक दलों की झिझक भी दूर हो चुकी होगी। कांग्रेस शासित राज्यों में हम वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करेंगे। केंद्र और राज्य की राजनीतिक स्थितियों में अंतर होता है। हमें 29 राज्यों में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। क्षेत्रीय दलों का केंद्र की सत्ता के लिए जो गठजोड़ होगा
वह मोदी सरकार को अनायास मिल जाने वाले करीब 5% वोटों को रोकने में कारगर साबित होगा। छत्रपों के समर्थक जब देखते हैं कि हमारा नेता राज्य में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुका है, तो प्रधानमंत्री कोई भी बने, इस बात पर वह ज्यादा विचार विमर्श नहीं करता। इस भावना में परिवर्तन जरूरी है। ये बदलाव केंद्र की सत्ता को तब्दील कर सकते हैं। लाजमी है विपक्ष एकता का लाभ कांग्रेस को भी मिलेगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। आने वाले समय में वह एंकर हो सकता है, सभी से कम्युनिकेट कर सकता है। आज देश में ये हालात बन चुके हैं कि राजकाज के हर कूचे में मोदी बेआबरू हो गए। मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिरा है। बीजेपी रिपेयरिंग में जुटी है, संग रफू कर रहा है। आर्थिक बही खाते के हर पन्ने में मोदी खलनायक की तरह मौजूद है। सुरक्षा के मसले पर यदि गौर किया जाए तो मोदी देश के अंदर और बाहर हर जगह लड़खड़ा रहा है। वो देश में सामाजिक फुलवारियों के लिए पहले ही खतरा बना हुआ था। संक्रमण काल में भी महामारी को पटकनी देने की बजाय उसकी पीठ पर बैठा नजर आ रहा है। राजनीति के हर अंतःकुल में मोदी अब अवांछित हो चुका है। इन हालातों में एनडीए के घटक दलों पर भी जन भावनाओं का दबाव बढ़ा है। आगामी चुनाव तक उनकी अकुलाहट और बढ़ेगी। मोदी सरकार की गलत नीतियों से देश के अंदर आज जो हालात बने हैं, उससे एनडीए के घटक दलों पर भी जन भावनाओं का दबाव बढ़ा है। आगामी चुनाव कोई राजनीतिक दल लड़े न लड़े, जनता लड़ने का जरूर मन बना चुकी है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंदर भी स्पष्ट कर चुके हैं, जो संगठन के अंदर रहकर विघटनकारी ताकतों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उस समय रहते दफा हो जाएं। ग्रामीण इलाकों में राहुल गांधी जी का संदेश सरल और सहज रूप में पहुंचाना होगा। जिसके अंदर तार्किक क्षमता है वो संघ के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह कांग्रेस ही झुके। छत्रपों को भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को संयमित रखना होगा। एक राज्य की दम पर राष्ट्रीय स्तर पर दखल नहीं रखा जा सकता। समूचे विपक्ष की आवाज नहीं बना जा सकता। इसलिए कांग्रेस को देश हित में जो भूमिका मिलेगी, उस भूमिका को कांग्रेस संगठन, उसके कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से निभाएंगे।